आता भाई पाइथागोरस थ्योरम की एक्सरसाइज कैसे करें, रट्टा मार लेते हैं, कॉन्सेप्ट तो हमें आता ही नहीं है। तो कॉन्सेप्ट तो मैं आज आपको सिखाने आई हूँ, ऐसे तो मैं वीडियो लेकर ही नहीं आती जब तक मैं कॉन्सेप्ट ना लेकर आऊं। तो ऐसा कॉन्सेप्ट है कि ये सवाल एक ना एक बोर्ड के एग्जाम में आता है, दूसरा एंट्री टेस्ट में आता है, मैथ जहां भी पढ़ेंगे, फिजिक्स जहां भी पढ़ेंगे, ये चीज आपको नहीं छोड़ेगी, फिर ये आप चीज आपको नहीं छोड़ेगी, ये चीज आप लोगों के साथ रहेगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट भी करेंगे। तो वीडियो को शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स में, अपना कॉन्सेप्ट इसी क्लियर करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स का भी कीजिएगा लाइक शेयर सब्सक्राइब, या टीच दुआ की वीडियो उन्हें सेंड कर दीजिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो पाइथागोरस थ्योरम पढ़ते हैं। देखिए पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, थोड़ा सा यहाँ पर समझिए पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। देखिए पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर मैं लिख, क्योंकि यहाँ पर मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज करवानी है। पाइथागोरस थ्योरम यानी कि पाइथागोरस थ्योरम में आपका जो राइट एंगल ट्राइंगल है, सॉरी ये देखिए ऐसे, इसमें जो आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल जो आपका ट्राइंगल होता है, उसकी एक साइड क्या होनी चाहिए, एक साइड 90 की होनी चाहिए। एक साइड, मैं जो आपको बात समझाना चाह रही हूँ वो समझे, एक साइड आपकी 90 की होनी चाहिए, तभी वो राइट एंगल ट्राइंगल कहलाएगा। और इसकी जो मतलब कि इसकी जो सी साइड होती है, जिसमें हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं, वो आप लोगों की क्या होगी, हमेशा ग्रेटर होगी, हमेशा क्या होगी, ग्रेटर होगी। ये साइड आपकी हमेशा क्या होगी, ग्रेटर होगी। और ये आप लोगों के क्या है, परपेंडिकुलर है, और ये आप लोगों की क्या है, बेस है। ये आप लोगों की क्या है, बेस है। यहाँ पे से ऐसे भी देख सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, ये चीज आपकी बेस होगी। ये जो लाइन है ये परपेंडिकुलर है, 90 का एंगल भी बन रहा है, और सी आपकी हमेशा क्या होगी, ग्रेटर होगी। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? तो इसे हम क्या कर देते हैं, रेज कर लेते हैं। सो आई कैन रेज इट। सो योर कॉन्सेप्ट इज क्रिस्टल क्लियर गाइस। तो चलते हैं एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए। तो हमारे पास आती है 23.1। अब 23.1 कैसे सॉल्व करेंगे, जरा यहाँ पर रहिएगा। अब देखें सॉल्व सी स्क्वायर यहाँ पर क्या है, देखिए सी की वैल्यू आपकी इन दोनों के क्या आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए। तो हम यहाँ से कैलकुलेटर को उठा लेते हैं, क्योंकि ऐसे हमारी वीडियो काफी ज्यादा क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। सो आ चुके हैं। अब देखें सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू हमारे पास 34 है। ये हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला है। ए की वैल्यू क्या है, ये चीज आप लोगों की हमेशा आई होगी, 60 का स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू क्या है, 30 का स्क्वायर। अब 34 का हम यहाँ पर स्क्वायर ले लेते हैं, तो मल्टीप्लाई करवा देते हैं इसको 34 से ही, तो आप लोगों के पास आएगा 1156। 16 का स्क्वायर क्या होता है, 16 को मल्टीप्लाई कर दें 16 के साथ, सो आप लोगों के पास आता है 256 और 30 का स्क्वायर आप लोगों के पास में 90 आता है, फिर भी आई कैन प्रूव इट। अब देखिए 30 मल्टीप्लाई 30, आप लोगों ने हमेशा याद रखना है। देखिए यहाँ पर भी मैं आपको करके दिखा देती हूँ, 0 0 0 मल्टीप्लाई 3 0 0 3, ये 3 3 9, कितना आया, 900 आया। जब 900 को 256 के साथ करें तो 1156 ही आ जाएगा, 1156 ही आ जाएगा। तो राइट एंगल ट्राइंगल हमारा क्या हो चुका है, प्रूव्ड हो चुका है। क्लियर? अब चलते हैं दूसरे मैथ की तरफ। सो दूसरे मैथ में कहा जा रहा है कि ए आपको 6 दी हुई है, बी सी बी परपेंडिकुलर है ना, गलत, बी बेस है। देखो ये आपका परपेंडिकुलर है, ये आपका क्या है, हाइपोटेन्यूज है। क्लियर? देखें चले यहाँ आ जाते हैं, ये करना था, हम बहुत आगे चले जाते हैं। 10 का स्क्वायर लेना है, ए आप लोगों के पास 6 का स्क्वायर है, बी आप लोगों के पास क्या, 8 का स्क्वायर। यहाँ पर ले देते हैं 10 को मल्टीप्लाई करवा देते हैं 10 के साथ, 100 आ गया। 6 का स्क्वायर 36 होता है, 8 8 दा क्या होगा, चलिए देख लेते हैं। 8 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 8 के साथ, 64 आएगा। भाई हमें तो पहले ही पता होता है, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट के लिए मुझे क्लियर। तो 100 बराबर हो जाएगा 100 के, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल क्या हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल प्रूव। मैथ बहुत आसान है, कॉन्सेप्ट समझना है, मैथ आ जाएगा। चले अब ये एमसीक्यूज के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर, इससे पढ़ना। सी 25 मैथ में इंटरेस्ट हो जाएगा सच में, हमारी मैथ पढ़ेंगे तो। ए का स्क्वायर हमारे पास 50 का स्क्वायर हो जाता है, बी आप लोगों के पास क्या है, 20 का स्क्वायर। अब देखिए 25 को आप लोगों ने मल्टीप्लाई करवा देना है 25 के साथ, 625, ये भी 6, 50 का स्क्वायर
50 को मल्टीप्लाई करवा दे 50 के साथ, तो 225 225, 20 को करवा दे 20 के साथ 20 मल्टीप्लाई 20, सो ये हमारे पास आया 400। अब 625 को ऐड करेंगे तो भी ये 625 ही आएगा। दैट्स प्रूव्ड, दैट्स प्रूव्ड। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पीटी पाइथागोरस थ्योरम। अब देखें यहाँ पर सी आप लोगों के पास क्या है 50 का स्क्वायर है। अब ए आप लोगों के पास क्या है 30 है, प्लस बी आप लोगों के पास है रेडिकल 36 का होल स्क्वायर। जब भी स्क्वायर आए तो रेडिकल उससे मर जाता है। अब देखिए 50 का स्क्वायर अभी तो लिया था, 50 का स्क्वायर क्या आया था 225 आया था। 30 का स्क्वायर भाई हमने लिया ही नहीं है मैम, आप ले लें, हम सिर्फ देखेंगे और समझेंगे, यही कॉन्सेप्ट है। 36 इसको आप ऐड करेंगे तो क्या आएगा, तो क्या आएगा स्टूडेंट 225 आएगा। ये क्या हो जाएगा प्रूव्ड हो जाएगी आपकी कंडीशन। क्लियर, मूव ऑन होते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ। तो आ चुके हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 को हम क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। तो वीडियो नॉट स्किप योर कॉन्सेप्ट। अब देखें यहाँ पर आप लोगों को वही टर्म से, अब आप लोगों को यहाँ पर सी स्क्वायर क्या करना है मालूम करना है, जबकि आप लोगों को ए की वैल्यू 7 का स्क्वायर दी हुई है, बी की वैल्यू 24 का स्क्वायर दी हुई है। अब 7 का स्क्वायर हमें पता है 49 आता है, इसको प्लस कर देना है 24 को मल्टीप्लाई करा देना है 24 के साथ। सो आप लोगों के पास क्या आया 576। अब यहाँ पर इसको ऐड करवा देते हैं 576 को प्लस करवा देते हैं 49 के साथ, तो आप लोगों के पास आएगा 625। अब यहाँ पर स्क्वायर हमें सी तो स्क्वायर में नहीं है, तो टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड। क्लियर, अब यहाँ पर सी का स्क्वायर से ये कट जाएगा तो रेडिकल आ जाएगा 225। इसका स्क्वायर आप ऐसे भी ले सकते हैं, डेट्स सिंपल है। अब देखिए यहाँ पर c बराबर होगा 625 स्क्वायर, 10 तक तो याद होने चाहिए आपको, 25 होगा। क्लियर, अब नेक्स्ट है दूसरा भी बहुत आसान है। c की वैल्यू हमारे पास 30 का स्क्वायर है, a का स्क्वायर हमें नहीं मिला हुआ सो ऐसे ही पुट कर देंगे। b आप लोगों के पास 5 का स्क्वायर, 30 को मल्टीप्लाई करवा देते हैं 30 के साथ, हमारे पास आएगा 169। a का स्क्वायर ऐसे ही 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 होता है। क्लियर, अब क्या करेंगे इस 169 में से माइनस कर देंगे 25 a स्क्वायर, तो आई थिंक 225 है। 169 में से माइनस कर देते हैं 25 को, तो आप लोगों के पास आएगा 144। अब हमने ये ऐसे तो चाहिए नहीं, a स्क्वायर हमें ऐसे चाहिए नहीं, सो हम क्या करेंगे गाइस, रेडिकल ले लेंगे इस तरीके से, ये इससे कैंसिल हो जाएगा और ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब देखें a की वैल्यू आप लोगों के पास क्या आएगी 144, किसका स्क्वायर होता है 12 का। अब देखें नेक्स्ट हमारे पास है, अब देखें ये कैसे कॉपी कर लीजिएगा, मैं आपको टाइम दे दूंगी। अब देखिए c की वैल्यू आप लोगों के पास क्या है 2 है, सही है, हाँ सही है। ये तो भाई मिस आप लगाए, a की वैल्यू हमारे पास क्या है a ही है, तो a का स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा, बेचारा हमेशा a ही खाली होता है। अब 2 कैसे 2 का रेडिकल मर जाएगा, 2 इसके साथ भी है, इसके साथ भी 2 है, इसके साथ भी 2 है, तो क्या हो गया 4 मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया। a का स्क्वायर ऐसे ही लिख दो, b का स्क्वायर 2 का स्क्वायर क्या हो जाता है 4 हो जाता है। अब देखिए 4 2 8, ये प्लस का यहाँ पर आके माइनस का है, बिल्कुल टीचर हो जाएगा, आप क्यों टेंशन लेती हैं भाई, मैं टेंशन नहीं लेती, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रही हूँ। 4 = a स्क्वायर। अब हमें a स्क्वायर ऐसे तो नहीं चाहिए, तो टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड। देखिए शॉर्ट फॉर्म में टाइम नहीं है मेरे पास इस वजह से। अब देखिए 4 आपके कॉन्सेप्ट के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है, तो मेरा गोल ये है कि आपका कॉन्सेप्ट क्या हो जाए क्लियर हो जाए। क्लियर, अब यहाँ पर a इधर रेडिकल में आ जाएगा, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर खत्म कर रहे हैं ना, सो ये कितना हो जाएगा 2। क्लियर, अब यहाँ पर आ जाते हैं, ये हमें 70 मिला हुआ है, ये हमें 8 मिला हुआ है, ये हमें b कितना मिला हुआ है x मिला हुआ है, x या फिर b लिख दे। अभी बेचारा b खाली है, क्या बेचारे कर देती है ये, मैं सबको बेचारा कर देती है। 289 8 8 49 प्लस b का स्क्वायर
289 में से माइनस करेंगे 49, सो बी स्क्वायर। आई थिंक 225 बचे, बट ये मेरी नॉलेज है। अब देखते हैं हमारी नॉलेज कितनी है मैथ में, ये तो भी पता चल जाएगा। 4225 माइनस 49, आई थिंक थोड़ी सी गलती हुई है। 289 को माइनस कर देते हैं 49 में से। तो देखिए अभी आप लोगों को कॉन्सेप्ट अब 17 का स्क्वायर फिर से 17 का ले लेते हैं। मुझे लग रहा है कि ये थोड़ी सी इसमें मिस्टेक है। 289 है, 8 का कर लेते हैं 8 मल्टीप्लाई बाय 8, 64 है। सॉरी स्टूडेंट 64 है, मैं यही बोल रही थी, मैंने यहाँ पर गलती कर दी है। 64 है, क्या हो रहा है यार। अब देखिए यहाँ पर आई थिंक आप लोगों का फिर भी करके देख लेते हैं। 289 को माइनस कर लेते हैं किसके साथ, 64 के साथ। अब यहाँ पर 225, भाई हमारा कॉन्सेप्ट तो क्लियर ही है। अब टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, अब b के स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। अब 225 स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। b 50, 225 50 का स्क्वायर होता है। तो मूव ऑन होते हैं अपने पार्ट। चौथा पांचवे को हलवा करने। तो स्टूडेंट हलवा करने के लिए तो मैं आती हूँ वीडियो में, हलवा करेंगे आप लोग सब स्टूडेंट्स मेरे। अब देखिए यहाँ देखिए कॉन्सेप्ट आ रहा है कि हमें एम ए बी दिया हुआ 30 सेंटीमीटर, कुछ भी पुट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ, देखिए ये आप लोगों की बेस होती है। अब ये हाफ कर रहे हैं हम इसको, तो 5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। आप लोगों को क्या मालूम करनी है, हाइट मालूम करनी है। कोई मोटा खासा कॉन्सेप्ट नहीं है, आप लोगों को हाइट मालूम करनी है। हाइट मालूम करने का मतलब है आप लोगों को ए स्क्वायर, यानी कि आप लोगों को परपेंडिकुलर मालूम करना है ना। परपेंडिकुलर बेस आप लोगों को मिली हुई है। अब बिना टाइम वेस्ट की यहाँ पर वैल्यूज लिख। अब देखिए 30 स्क्वायर, सॉरी मैंने लिख के दिया। अब देखिए ए का स्क्वायर आप लोगों को मालूम करना है, जबकि बी आप लोगों को 5 का स्क्वायर मिला हुआ है। अब 30 को जल्दी 30 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 30 बेन से, हमारे पास आया 169। आई होप स्टूडेंट आपको नजर आ रहा हो। अब यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25 होता है, सही है। अब ये 25 यहाँ प्लस का है, यहाँ पर आके माइनस का हो जाएगा, तो इसमें से यहाँ से कट कर लेते हैं ए स्क्वायर। अब जल्दी से 169 में से माइनस कर लेते हैं किसको, 25 को, तो हमारे पास आ जाएगा 144। ये आई थिंक क्वेश्चन पहले टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड। अब देखिए यहाँ से हमने कट करना है बेन ए को। अब 144 का रेडिकल स्क्वायर में आ जाती है, ये इस तरीके की, ये क्या आ जाती है, रेडिकल में आ जाती है। तो ये हमारे पास 144/12 का स्क्वायर है। ये आपको पूछने की मैम जरूरत नहीं है, तो नहीं है जरूरत तो करें। अब देखिए सी बराबर, हम सी हमें मालूम करना है। अब एक सीरी है सही, कुछ इस तरह का क्या बना हुआ है, एंगल बना हुआ है। ये बेस है, जबकि बेस आपको मालूम है, बेस भी मालूम है, ए भी मालूम है, 8 है, ए भी मालूम है। सबसे बड़ी साइड आप लोगों की सीरी है, तो आप लोगों ने सीरी को मालूम करना है। सो सी आप लोगों के पास क्या है, सी नहीं है, सो सी को हम ऐसे ही लिख लेते हैं। अब देखिए ए आप लोगों के पास क्या है, 8 का स्क्वायर है, बी 6 का स्क्वायर है, सही है। 8 को मल्टीप्लाई आई थिंक 64 है, इतनी बार किए, फिर भी हौसला अफजाई के लिए कर लेते हैं। 6 का 36 आ जाएगा। अब सी स्क्वायर इजिकल C4, 10 ये 100 है ना। फिर भी स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए हम कर लेते हैं 64 36 10 आ जाएगा 7, ये 100 हो गया। अब यहाँ पर टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, सही है। अब यहाँ पर सी का स्क्वायर रेडिकल से मर जाएगा, जब ये रेडिकल में 100 आएगा तो सी बराबर हो जाएगा 10 के। स्टूडेंट मैं कॉन्सेप्ट वीडियो बड़ी हो जाएगी, इस वजह से मैं थोड़ी फास्ट हूँ, कॉन्सेप्ट में आपको बताती जा रही हूँ, सेम ही कॉन्सेप्ट है। अब देखिए यहाँ पर एक ट्राइंगल है, यहाँ पर क्या है, एक ट्राइंगल है। आप लोगों को इसकी क्या मालूम करनी है, बेस मालूम करनी, ये आप लोगों को मालूम करना है। बस कोई सिंपल है, सारा मैथ ही सिंपल है। सी की वैल्यू आप लोगों को 9.5 मिली हुई है, सी की वैल्यू ए की वैल्यू आप लोगों को 7.5 का स्क्वायर मिला हुआ है, जबकि आप लोगों को बी की वैल्यू क्या करनी है, मालूम करनी है। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर 9.5 को मल्टीप्लाई करना है, थक गए हैं, क्या आएगा 90.5
25 आएगा। अब 7.5 बाई को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 7.5 से, तो हमारे पास आ जाएगा 5 6.25 प्लस का, ये प्लस का होता है, दूसरी साइड आकर माइनस का हो जाता है, माइनस का हो जाता है यहाँ पर 56.25 प्लस का b स्क्वायर। अब देखें 90 को पॉइंट को 25 से माइनस कर देंगे, 56, तो आप लोगों के पास 34 बच जाएगा, 34 प्लस का 20, सही है। अब आप लोगों ने b को तो काट देना है, b को काट देना है, देखिए कैसे कैसे कैसे, ये देखिए ये काट देना है, लेकिन 34 को रेडिकल में लिखना है, ये आपकी बुक ने आंसर दिया है, इसको आप लोगों ने फोकस करना है किसी मतलब कि अभी मूव ऑन होते हैं अपने लास्ट पार्ट्स, अपनी वीडियो के लास्ट पार्ट्स की तरफ। ये समझ लिया तो बाकी सवाल करना आप लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो यही तक हमारी 3.1 होने वाली है, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट है, यही बस यहाँ तक ही ये आपकी है। अब देखिए यहाँ पर आप लोगों को कोई ट्राइंगल दिया हुआ है, अब आप लोगों ने देखना है कि ये क्या है, इसकी हाइट है। अब आप लोगों को यहाँ पर मालूम करना है सबसे पहले ट्राइंगल 1 एंड फिर आप लोगों को ट्राइंगल 2 मालूम करना है। ये फिगर मैंने आप लोगों के लिए ड्रॉ कर दी है। अब मैं आप लोगों को इसका कॉन्सेप्ट बताती हूँ। अब देखिए सी यहाँ पर 70 दिया हुआ है, सो ट्राइंगल 1 में हमने ये 70 यहाँ पर पुट कर देना है, 70 का स्क्वायर ए आप लोगों को मालूम करना है, यानी कि हाइट आपको मालूम करनी है, और बेस जबकि आप लोगों को 50 का स्क्वायर मिली हुई है। सो आई कैन यूज इन कैलकुलेटर। सो 17 को हमने क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है 70 के साथ। सो आप लोगों के पास आ जाएगा 289 ए स्क्वायर प्लस, अब 50 को क्या कर देंगे, 50 को भी मल्टीप्लाई करवा देंगे 50 के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा 225। अब यहाँ पर 289 स्टूडेंट्स आपको आई होप नजर आ रहा हो, विजिबल हो कैमरा। अब 225 आप लोगों को क्या कर देना है, ए का स्क्वायर कर देना है। अब यहाँ पर 289 में से हमने माइनस कर देना है किसको, 225 को, तो आप लोगों के पास आएगा 64 यहाँ पर लिख देते हैं। अब 64 किसका स्क्वायर है, अब देखिए पहले टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड। आई होप स्टूडेंट योर कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर, यू वॉच एंड टीच दुआ चैनल। सो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर ए का स्क्वायर है, स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, बाकी हमारे पास क्या बचेगा, 64 बचेगा। अब 64 का जब आप लेंगे तो आप लोगों के पास आएगा 8। स्क्वायर्स आप लोगों ने याद कर लेने, वरना आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा अमाउंट में भी याद कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप लोगों को फिर से ये आप लोगों के पास है, सी आप लोगों को फिर भी मिला होता है हर कंडीशन में, ए मिला हुआ है। अब आप लोगों को बी बेस आप लोगों को मालूम करनी है, बेस मत कीजिएगा हम मुझसे। अब सी आप लोगों के पास 10 का स्क्वायर है, ए आप लोगों को 8 मिला हुआ है, बी आप लोगों को मालूम 10 का 100 होता है आई थिंक। भाई कैलकुलेटर कितनी बार यूज करेंगे, देखिए 8 का फिर भी देख लेते हैं 64 होगा, बट फिर आप लोगों का मैथ ना गलत हो जाए ना मेरी वजह से, तो 100 में से माइनस करेंगे 64। बाकी कॉन्सेप्ट तो आप लोगों को हलवा हो गया होगा। 100 में से 64 को 36। अब आप क्या करेंगे, इनका रेडिकल लेंगे, मैं कर देती हूँ टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड। अब यहाँ पर हम ले लेते हैं, ये कट गया, मर गया, इससे स्क्वायर से ये मर गया, एंड नेक्स्ट रूट मर गया। अब 36 इस तरीके के आप लोगों ने कर लेना है, तो बी का स्क्वायर हमारे पास क्या आता है, 6 आता है। क्लियर। अब आ चुके हैं कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन की तरफ। अपनी जो नजरें हैं ना वो अपने माइंड को बोले बस ये पढ़ो, ये कॉन्सेप्ट एंट्री में आई थिंक अगर आप मेडिकल चूज कर रहे हैं या ये चूज कर रहे हैं, फिजिक्स में ऐसे सवाल बहुत पूछा जाता है। अब देखिए फाइंड आप लोगों को क्या करना है, एच फाइंड करना है, हाइट है, ए मालूम करना है, बी भी बेस भी आप लोगों को मालूम करवानी है। ये यू एंड आई एम ड्राइंग योर डायग्राम। सो ये कॉन्सेप्ट कैसे लिया, सबसे पहले आप लोगों को ए बी मालूम करना है, फिर डी बी सी मालूम करना है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। एंड आप लोगों को ए बी सी मालूम करना है। हलवा कराने वाली हूँ आप लोगों को कॉन्सेप्ट को। देखें अब सी, अब देखिए सी आप लोगों को
हाइट मालूम करनी है, हाइटें मालूम करनी है। ये जो हाइट है ना आप लोगों को क्या करना है, उसे मालूम करना है। अब बी स्क्वायर, अब देखिए बी स्क्वायर ऐसे ये प्लस का है, यहाँ पर 7 49 देखें 49। अब उसके बाद क्या होगा भाई, हाइट का स्क्वायर होगा। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, सही है। अब इक्वेशन नंबर 2 में आप लोगों को डी बी सी बेस मालूम करनी है, हाइपोटेनियस मालूम करनी है और डी आप लोगों को। अब देखिए यहाँ पर भी आप लोगों को हाइपोटेनसी मालूम करते हैं, यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट आप लोगों का इस्तेमाल होगा। ये 25 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, यहाँ पर हाइपोटेनियस हो जाएगा। ये आप लोगों की इक्वेशन नंबर कितनी होगी, 2 हो गई। यहाँ पर सब लिखा हुआ है कॉन्सेप्ट के लिए। मैं वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, इस वजह से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने के लिए मैंने लिख दिया। अब देखिए फिर उतनी चीजें मैं आपको बता नहीं पाती। अब देखिए 25, ये प्लस ये माइनस का है, यहाँ पर आके क्या आ जाएगा, ये देखिए ये माइनस का है, यहाँ पर आके ये प्लस का हो जाएगा। आई थिंक नहीं, रियली। अब ये ए स्क्वायर है माइनस का बी स्क्वायर है, ये क्या रहेगा, ऐसे ही रहेगा। अब 25 को माइनस कर देते हैं हम, सॉरी 25 माइनस 49 24 आएगा या नहीं, प्लस करना है, सॉरी 25। अब 9 और 5 10 11 12 13 14 1 5 7 74 आ रहा है आप लोगों के पास। अब आप लोगों ने क्या करना है, कॉन्सेप्ट को क्रिस्टल क्लियर करना है। ये आप लोगों का क्या है, एक तरह का कॉन्सेप्ट है। ए स्क्वायर माइनस 25 बी स्क्वायर माइनस 49, क्लियर। यहाँ पर आप लोगों ने नेक्स्ट क्या करना है, इक्वेशंस को आप लोगों ने बिल्कुल अच्छे तरीके से लिख लिया, ये ए ये बी। उसके बाद आप लोगों को होमवर्क है कि आप इसे कंपेयर करके देख लीजिएगा एक बार। अब देखिए आप लोगों के पास आप लोगों ने ए बी सी मालूम करना है। 7 + 5 कितना होता है, 7 को प्लस करेंगे 5 के साथ कितना होगा स्टूडेंट, 12 होगा। 12 का स्क्वायर क्या होता है, 12 का स्क्वायर क्या होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। अब देखिए 144, क्लियर, कॉन्सेप्ट हुआ क्लियर। मूव ऑन होते हैं नेक्स्ट। अब देखिए पुट बी स्क्वायर इन इक्वेशन, अगर आप बी स्क्वायर को पुट करें इन द इक्वेशन में, ये आई, ये वहां फेंक दी, आई और फेंक दी। अब देखिए बी स्क्वायर, अब देखिए 144 कंपेयर करना है हम लोगों ने, पुट इन बी स्क्वायर वैल्यू इन इक्वेशन में। अब देखिए 144 ए स्क्वायर प्लस का 24। अब देखिए 144 है, क्लियर। ए एंड ए अलजेब्रा में करते हैं, ब्रेकिंग मिडल टर्म हर चीज हमने की हुई है। ये कितने हो जाएंगे, 2a स्क्वायर हो जाएंगे और 24 हो जाएंगे। अब ये है यहाँ पर, अब 144 माइनस ये प्लस का यहाँ पर आके माइनस का हो गया, और ये जो 2 है ये ए स्क्वायर आप लोगों को मालूम करना है, क्योंकि बी स्क्वायर मिला हुआ है तो ए आप मालूम करने यहाँ पर आए इस वजह से। अब देखिए ये माइनस हो जाएगा तो 60 हो जाएगा। अब ये 2 यहाँ पर आ जाएगा रेडिकल, ये 60 रूट से तो 50 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखिए पुट ए इन इक्वेशन 3। अब आप लोगों ने ए को पुट करना है किसमें, इक्वेशन 3 में। सो कैसे पुट करेंगे, देखिए बी स्क्वायर बराबर है 24 + 60 के। पुट इन ए को पुट करना है इक्वेशन 3 में, तो इक्वेशन 3 में हमने क्या कर दिया, पुट कर दिया। इसको ऐड करेंगे तो आप लोगों के पास 84 आएगा, 84 आएगा तो 2 आप लोगों के पास पहले से है तो यहाँ पर 21 आ जाएगा। अब देखिए बी स्क्वायर, बी यहाँ पर आप लोगों को हाइट मिली हुई है, हाइट स्क्वायर बेस स्क्वायर एंड परपेंडिकुलर। अब हाइट स्क्वायर यहाँ पर 84 में से माइनस कर देना है 49 को, सो आप लोगों के पास 35 आ जाएगा। टेकिंग रूट लेंगे तो h के ऊपर से स्क्वायर खत्म हो जाएगा। सो कैसी लगी वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसी फंटास्टिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाजमी शेयर भी कीजिएगा, हमारी वीडियो को, सॉरी। सो अगर आप चाहते हैं हमारी और वीडियो देखना तो लाजमी कमेंट में बताइएगा।